बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की 25वीं कन्वेंशन थी, उसमें आज हाजिर हुआ हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया से भी मैनेजरियल एक्सीलेंस के जो चैम्पियंस हैं वो आए हुए हैं। और हम मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हमने वो कल हमारे तकरीबन 40 अफसरान को मैनेजमेंट एक्सीलेंस पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इधर बुलाया और हुकूमत सिंध के साथ काम कर रहे हैं। आपका सवाल था भाई, मेरा जवाब सिर्फ एक है इसमें। इस वक्त मुल्क की जो हालत है, जो सैलाब ज़दगान हैं, चाहे वो किसी सूबे में भी हों, हमें सबको चाहिए कि सारी चीज़ें भूल के हम सैलाब या वो जो अगर हुई भी है कोई बदमज़गी वो नहीं होनी चाहिए थी, और हमें सिर्फ सैलाब ज़दगान पे बात करनी चाहिए थी, उनके रिलीफ पे बात करनी चाहिए थी। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की थी, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनका डायलॉग था और फेडरल गवर्नमेंट ने तो हर एक ने उसको एक्नॉलेज किया। मैं जो देख रहा हूँ उनके वफाकी वज़रा, उनके फॉर्मर, मैं कुछ टेलीविज़न पे देखता हूँ, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स जिन्होंने उनके साथ काम किया, उन सब ने बताया कि जिस तरीके से 2022 के फ्लड के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इमीडिएटली अपने पूरी हुकूमत को एक्टिवेट किया था और दुनिया को एक्टिवेट किया था। तो बिलावल साहब की, चेयरमैन साहब की यही बात थी। वो फ्लड के मुतासरीन के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि आप इंटरनेशनल अपील करें। उन्होंने कहा एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएं। उन्होंने कहा फार्मर्स के लिए आप कुछ इंसेंटिव्स पैदा करें, और ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। आपने क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरा ख्याल है कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये जो सैलाब आया है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट करना है। फार्मर्स को सपोर्ट करना है, वो हुकूमत सिंध भी कर रही है। और कल मैंने देखा है कि हुकूमत पंजाब भी बड़ी अच्छी बात है कि कर रही है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, बाकी वो साइड लाइन पे जो होता है वो होता है। रात जो है सर, रात बजट के हवाले से इब्तिदाई रिपोर्ट पेश किए फेडरल को कि सबसे कम नुकसान उनको सिंध का बताया गया है। और दूसरी बात सर कि इरसा को ख़त्म करके पाकिस्तान रिवर अथॉरिटी को दोबारा मुझे इरसा को ख़त्म मुझे नहीं पता। देखिए मेरे पास ये बात अभी तक नहीं आई है, कोई बात नहीं आई है ऐसी। मैं ख़त्म कर लूँ मैं यार बताओ ख़त्म कर लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिंध के अंदर कच्चे के इलाके डूबे, उसके अलावा बंद सारे महफूज रहे और फ्लड की वो सिचुएशन नहीं बनी जो अल्लाह ना करे जो 2022 में हमारे साथ बनी थी। तो उस हिसाब से जो भी नुकसान होगा हम उसकी डिटेल दे देंगे। अच्छा सर, आपका नहीं, मैं बताता हूँ। बहुत अफसोस हुआ है, हमारे दो सहाफ़ी जो कत्ल हुए हैं। कल जो कत्ल हुआ है उसकी तो डिटेल्स मुझे पुलिस ने दी हैं और इंशाल्लाह ताला उनके पीछे जो भी होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। और मैं जो दोनों सहाफ़ी कत्ल हुए उनकी फैमिलीज़ के साथ दुख का इज़हार। अच्छा सीएम साहब ये बता दें, रात आनियाँ जानियाँ हुई हैं नवाब शाह में सदर साहब के पास वफाकी वज़रा की, तो क्या वो सब नादिम हैं? उन्होंने कोई मरियम नवाज़ की तरफ से माफ़िया मांगी है क्या? मुझे बहुत बड़े हमले किए गए मरियम नवाज़ की तरफ से। मेरी बात सुने, मुझे नहीं डिटेल्स पता, लेकिन अगर सदर ममलकत से वफाकी वजीर आके मिलते हैं तो उसमें कोई परेशानी है, उसमें कोई हैरत की बात तो नहीं होनी चाहिए। सदर ममलकत है, इस माहौल में मिले हैं। क्या मतलब? बहुत गर्म माहौल है सिंध और पंजाब के दरमियान। मैं फिर मैं आपको ही कह रहा हूँ, अगर मिले हैं तो किसी वजह से ही मिलते हैं ना, ऐसे तो नहीं सदर ममलकत से मिलने आते हैं। तो वो जब भी मुलाकात होती है उसकी कोई वजह होगी। अभी भी वो हमले करेंगी? मुझे क्या पता यार, मेरे कौन से हमले वो कर रहे हैं।